ओके भाई साहब, कुछ छोटे पुट्टे टॉपिक हैं, जैसे आपका पाई चार्ट है। पाई चार्ट इज नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट टू यू, बट लेट्स अंडरस्टैंड कि कैसे ड्रॉ करना है। द एज ग्रुप एंड नंबर ऑफ पर्संस हु डोनेटेड ब्लड इन अ ब्लड डोनेशन कैंप इज गिवन बिलो। ठीक है, ड्रॉ पाई चार्ट। तो एज ग्रुप हो गया भाई साहब, एंड द नंबर ऑफ पर्संस हु आर देयर। ठीक है, ओके। अभी आप इसको क्या करेंगे, 80 प्लस 60 प्लस 35 प्लस 25 करो भाई साहब, कितना होगा? 140। 140 और ये कितना हो गया? 200, है ना? 140 और ये कितना हो रहा है? 60 ना। 140 और 60, 200 हो गया ना टोटल। ठीक है, व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज, 80 60 35 25। सो टोटल भाई साहब आपका कितना हो गया? टोटल इज 80 प्लस 60 प्लस 35 प्लस 25, सो दैट विल बी हाउ मच? 200। अभी आपको एंगल्स निकालने हैं। एंगल्स कैसे निकालेंगे भाई साहब? यहाँ पे आप लोगे भाई साहब ये पहले वाले का। ठीक है, तो आपका लेट्स से 20 टू 25 वाले क्लास में, 20 टू 25 वाले क्लास में आपका 80 अपॉन 200, 80 अपॉन टोटल इंटू 360 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक सर्कल में टोटल एंगल होता है आपका 360 का। कैंसलम और 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 5 7 जा 35। या एक काम करो भाई साहब, यहाँ पे ना 200 और 360 में देखो, यहाँ पे आपको शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। 80 अपॉन, ये तो चेंज होता रहेगा, डिनोमिनेटर आपका सेम ही रहेगा हर मल्टीप्लीकेशन में। तो इन दोनों का पहले कैंसिलेशन देख लो, ये और ये भाई साहब कैंसिल। 2 10 जा 20, 2 18 जा 36। अब कर लो भाई साहब इसको। ठीक है, और होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ये 200 और ये 360 ये सेम होने वाला है। ठीक है, मसलन के तौर पे देखो यहाँ पे क्या होगा। हाँ, और होगा जरूर, ये और ये कैंसिल होगा, तो 18 इंटू 8 कितना आ जाएगा बोलो? 8 8 जा 64, 8 1 जा 8 प्लस 6 14, है ना? ये जीरो और ये जीरो कट जाएगा। द रीजन व्हाई आई वाज सेइंग दिस इज बिकॉज अभी आप आओ 25 टू 30 पे, तो यहाँ पे आपका न्यूमरेटर चेंज हो रहा है, दैट इज 60, लेकिन डिनोमिनेटर वही रहेगा, और इधर जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो वो भी वही रहेगा। ठीक है, तो आप भाई साहब यहाँ पे बार बार ये करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा यहाँ पे 10 और 18 लिख दो। अभी आगे का कैलकुलेशन कर लो। ठीक है, यहाँ पे जैसे इसको कैलकुलेट किया, यहाँ पे इसको काटा, तो यहाँ पे 18 इंटू 6, 8 6 जा 48, 6 1 जा 6 प्लस 4 10, 108। ठीक है, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि 200 और 360 मतलब जो भी टोटल आएगा आपका वो तो सेम ही रहने वाला है, और ये 360 जो मल्टीप्लाई करे वो सेम है। मतलब हर मल्टीप्लीकेशन में ये डिनोमिनेटर और ये मल्टीप्लीकेशन फैक्टर इज गोइंग टू रिमेन द सेम। तो जो भी आप कैंसिल आउट कर रहे हो और फाइनल आंसर उसमें ला रहे हो, वो हर एक में जोड़ दो। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका हो गया भाई साहब 30 टू 35। 30 टू 35 में कितना है आपका बोलो? ये हो गया 35 अपॉन 200 इंटू 360। 35 अपॉन 200 इंटू 360, तो ये आपका हो गया भाई साहब 10। ये हो गया आपका भाई साहब 18। तो इसको अगर हम कट करें तो यहाँ पे, तो ये हो गया आपका कितना? 35 इंटू 18 इज हाउ मच? 35 into 18, 5 8 जा 40, 8 3 जा 24, 28, 5 1 जा 5, 3 1 जा 3, 0, 8 plus 5 13, 3 plus 2 5 1 6, 63। ठीक है, ये हो गया आपका 63। ठीक है, 35 टू 40, 35 टू 40 में क्या हो जाएगा बोलो? ये हो गया आपका 25 बाई 200 इंटू 360। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना आ गया बोलो? दिस विल बी अगेन वही 18 और ये हो गया आपका 10, है ना? तो कैंसिल करो, तो ये आ गया आपका 25 इंटू 18, 5 8 जा 40, 8 2 16 प्लस 4 20, 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, ये हो गया 0 5 4। ठीक है, सो ये हो गया आपका 45। क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आता है? ठीक है, अभी हमको भाई साहब क्या करना है, सर्कल बनाना है। ठीक है, वी विल बेसिकली हैव टू ड्रॉ अ सर्कल, और ये आपके एंगल्स हो गए बेसिकली। ठीक है, सर्कल हो गया। अभी आपको प्रोटेक्टर से सारे एंगल्स बनाने हैं, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, सो लेट्स से आपने पहला वाला एंगल ऐसे ड्रॉ किया। पहला वाला एंगल आपका कितने का है भाई साहब? एक 144। ठीक है, सो समवेयर डाउन द लाइन दिस विल बी 144। लेट्स से ये हो जाएगा आपका 144। प्रोटेक्टर से करना है इसको। ठीक है, बहुत लोगों को प्रोटेक्टर देखना नहीं आता है भाई साहब, मतलब इधर वाला एंगल और इधर वाला कौन सा लेना है ये नहीं समझ में आता है। ओके, 90, ये हो गया आपका 144, ये हो गया आपका 20 टू 25 का क्लास। ठीक है, क्लियर है? ओके, अभी 25 टू 30 मतलब 108, मतलब प्रोटेक्टर के बेस को इधर लाना है और इसको 108। सो लेट्स से वी हैव हियर ये वाला आपका 108, इस पे रखना है प्रोटेक्टर को, इसको बेस बनाना है। ये पहला एंगल, ये दूसरा एंगल, तो लेट्स से दिस इज बेसिकली योर 108। 108 ये हो गया आपका कितना? 25 टू 30। ठीक है, 30 टू 35 भाई साहब 63 डिग्री। ठीक है, तो ये 30 टू 35 आपका यहाँ पे बेस रखेंगे और ये एंगल ड्रॉ करेंगे, तो दिस विल बी बेसिकली 63 डिग्रीज। ये हो गया आपका 63 डिग्रीज।
ठीक है, 30 to 35 एंड फाइनली व्हाट यू हैव इज 35 to 40 व्हिच इज बेसिकली 45 डिग्रीज। ये अपने आप ही आ जाएगा क्योंकि ये लास्ट वाला ही है। ये हो गया आपका पाई चार्ट। ठीक है, दिस इज हाउ अ पाई चार्ट विल लुक लाइक। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? तो आपको करना क्या है, पहले इन सबको टोटल करना है, फिर एक एक को उठाना है, टोटल से डिवाइड करके 360 से मल्टीप्लाई करना है। व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज बेसिकली डिग्री वैल्यूज। व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज बेसिकली डिग्री वैल्यूज, और इसी डिग्री वैल्यूज से प्लॉटिंग करनी है। ठीक है, दिस इज गोइंग टू गिव यू अ पाई चार्ट। एनी डिफिकल्टीज इन लर्निंग दिस पीपल? ठीक है, आप इसको पहले भी कर चुके हैं। जैसे कभी कभी देखो पाई चार्ट दिया रहेगा, उस पे क्वेश्चंस बनेंगे। The annual investments of a family are shown in the adjacent pie diagram. Answer the following questions based on it. If the investment in shares is rupees 2000, shares में कितना है बोलो 60 डिग्रीज, तो shares में इन्वेस्टमेंट कितना है रुपीज 2000। ये रुपीज 2000 कैसे आया होगा? ठीक है, चलिए भाई साहब इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका जो भी रहेगा 2000 अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन टोटल इनटू आप करेंगे 360, तो आया होगा आपका 360 डिग्रीज ना। समझ में आ रहा है भाई साहब? ये देखो ये शेयर्स का कितना है 60 डिग्रीज है। तो जैसे अपन कर रहे थे यहाँ पे देखो, एक चीज का जितना भी अमाउंट होगा न्यूमरेटर में रखेंगे अपॉन टोटल इंटू 360, तो वही चीज यहाँ पे आई होगी। देखो 2000 अपॉन टोटल इंटू 360 वुड हैव बीन आपका 60 डिग्रीज। तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब? इस टी को अगर हम इधर लेकर आते हैं तो ये टी और 60 को इधर लेकर आते हैं, तो 2000 इंटू 360 अपॉन 60, तो दिस विल बी 6 6 2 6 12, और यहाँ पे हो गया 12,000। तो टोटल कितना हो गया भाई साहब? रुपीज 12,000। क्या ये समझ में आ रहा है? टोटल इज रुपीज। सो व्हाट इज द टोटल इन्वेस्टमेंट? द टोटल इन्वेस्टमेंट इज रुपीज 12,000। ठीक है भाई साहब, क्लियर है? हाउ मच अमाउंट इज डिपॉजिटेड इन द बैंक? कितना अमाउंट बैंक में डिपॉजिटेड है भाई साहब? 90 डिग्रीज का है। ठीक है, तो 90 डिग्रीज का है तो कैसे करेंगे भाई साहब? अभी आपको टोटल मालूम चल गया है कितना है, 12,000 है। तो लेट्स से अमाउंट डिपॉजिटेड इन द बैंक इज एक्स अपॉन 12,000 इंटू 360। समझ में आ रहा है? इस बार टोटल तो आपको मालूम है, ये वाला मालूम नहीं है। लेट्स से अमाउंट डिपॉजिटेड इन द बैंक इज x अपॉन 12,000 इंटू 360 विल बी इक्वल टू 90 डिग्रीज, है कि नहीं भाई साहब? दिस विल बी इक्वल टू 90 डिग्रीज। पृथ्वीराज चौहान इधर ध्यान देंगे भाई साहब। ठीक है, x हो गया आपका अमाउंट डिपॉजिटेड इन द बैंक अपॉन टोटल इंटू 360, दिस विल बी 90 डिग्रीज, है ना? ठीक है, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 डिग्रीज इंटू 12,000 अपॉन भाई साहब 360। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, तो ये कैंसिल 9 1 9 9 4 36 4 3 12 0 0, तो आपका कितना हो गया? रुपीज 300 इज डिपॉजिटेड इन द बैंक। ठीक है, 3000 होगा ना, 3000 इज डिपॉजिटेड इन द बैंक। ठीक है, 3000 बैंक में रख रहा है और 2000 शेयर में लगा रहा है, पूरा पक्का जुआरी है भाई साहब। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे आपका हो गया आपका रुपीज 3000। ठीक है, हाउ मच मोर मनी इज इन्वेस्टेड इन द इमूवेबल प्रॉपर्टी देन इन म्यूचुअल फंड? तो म्यूचुअल फंड में कितना मनी है भाई साहब? 60। ठीक है, 60 डिग्री मतलब कितना हो जाएगा भाई साहब? देखो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट कितना है? तो म्यूचुअल फंड अगर हम देखेंगे, दिस विल बी हाउ मच? 60 बाई 360 इंटू इंटू टोटल कर लो भाई साहब 12,000। ठीक है, तो यहाँ पे भाई साहब कितना हो गया? 12 6 72, है ना? तो 12 6 72, ये हो गया 2 और ये हो गया 2000, तो रुपीज 2000 इज इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड। ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी में कितना होगा भाई साहब? इमूवेबल प्रॉपर्टी में 120 डिग्रीज अपॉन 360 डिग्रीज इनटू भाई साहब कितना? 12,000 ना, टोटल हो गया आपका 12,000। इमूवेबल प्रॉपर्टी में भाई साहब ये हो गया आपका 36 4 9 36 36 6 6 36 6 2 12 6 2 12 और 0 0, तो आपका हो गया भाई साहब आपका 4000। तो हाउ मच मोर मनी इज इन्वेस्टेड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी? इमूवेबल प्रॉपर्टी में कितना इन्वेस्टेड है? 4000, और म्यूचुअल फंड में कितना इन्वेस्टेड है? 2000। तो कितना ज्यादा इन्वेस्टेड है? 4000 minus 2000, so that will be basically how much? 4000, this is 4000 minus 2000, so that's going to be 2000। ठीक है, how much amount is invested in post? पोस्ट में कितना इन्वेस्टेड है भाई साहब आपका? यहाँ पे पोस्ट में आपका 30 डिग्री, तो 30 डिग्रीज अपॉन 360 डिग्रीज इनटू टोटल, दैट इज हाउ मच? 12,000, दैट इज 12,000। ये और ये भाई साहब आपका कैंसिल, 3 12 12 और ये हो गया 1000,
So how much is invested in post? That is 1000. ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके, अभी हम बात करेंगे भाई साहब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की. द फॉलोइंग टेबल शोज द वेट्स ऑफ चिल्ड्रन and the number of children. Draw frequency polygon showing the information. So weight of children 18 to 19, 19 to 20, 20 to 21 and so on and so forth, 23 to 24, 4, 13, 15, 19, 17 और 6. ठीक है, ये दिया हुआ है. Let us prepare a table showing the coordinates necessary to draw a frequency polygon. तो frequency polygon draw करना है. आपको क्या लेना है? क्लास इंटरवल. क्लास इंटरवल 18 टू 19 में आप मिड वैल्यू ले लेंगे 18.5. अगर भाई साहब 18 टू 20 हो गया तो मिड वैल्यू ले लेते हैं आप 19, ऐसा ले लेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे 18.5 हो गया. 19 टू 20 में 19.5 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो आपका भाई साहब कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका x का और ये हो जाएगा आपका y का. 18.5 एंड 4, 19.5 एंड 13, ठीक है, 20.5 एंड 15, ये हो गया आपका x और y. ठीक है, अभी आप प्लॉटिंग करोगे. अभी देखो यहाँ पे इसको जिंक्स बोलते हैं हम. तो ऑब्वियसली इसके पहले का डेटा अवेलेबल नहीं है, तो हम यहां से शुरुआत करेंगे. तो पूरा ग्राफ पेपर के बाहर चले जाएंगे भाई साहब 17.5 प्लॉट करने में. तो इसीलिए हम इसको भाई साहब दिस इज हाउ यू विल डू इट. ठीक है, मतलब बाकी का डेटा इसके अंदर है. वी आर स्ट्रेट अवे विदाउट वेस्टिंग ग्राफ पेपर. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद 17.5. तो ये आपका 17.5 हो गया. ऑब्वियसली ये हो गया आपका 18.5, 19.5 और यहाँ पे आप भाई साहब तो देखो यहाँ पे आपका 17.5 है, तो ऑब्वियसली 17.5 को आपने जीरो माना है. 18.5 आपका 4 पे आ गया. 19.5 आपका भाई साहब 13, 20.5 आपका भाई साहब कितना है 15, फिर 21.5 इज एट 19 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ये आपका जो बन गया दिस इज बेसिकली नोन एज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. आपको दोनों भी स्केल्स स्पेसिफाई करने होंगे. एक्स एक्सिस में आपने देखो 2 सेंटीमीटर मतलब 1 केजी लिया हुआ. देखो 2 सेंटीमीटर, 2 बॉक्सेस मतलब 2 सेंटीमीटर. 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 केजी. ठीक है, एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 चिल्ड्रन. तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर मतलब 1 बॉक्स. ठीक है, सोने की कोशिश कर रहा है तू. ठीक है, तो यहाँ पे y एक्सिस पे आपका 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 चिल्ड्रन और x एक्सिस पे 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 केजी. दिस इज समथिंग दैट हैज टू बी स्पेसिफाइड व्हेनेवर यू आर ड्राइंग अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. ठीक है, ओके. तो जैसे यहाँ पे देखो एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन दिया हुआ है. ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. तो यहाँ पे ऑलरेडी एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जैसे हमने दो तरह के सवाल किए. एक तो पाई चार्ट आपको बनाना है और दूसरा है पाई चार्ट दिया हुआ है उसमें से आपको रिजल्ट निकालना है. यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में एक तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आपको बनाना है जो इजी है और उसमें से अगर आपको दिया रहेगा तो उसमें से आपको रिजल्ट्स डिड्यूस करने हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. राइट फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास 50 टू 60. राइट फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास 50 टू 60. तो 50 टू 60 भाई साहब आपका कहां पे हो गया? व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास? तो ये हो जाएगा देखो 50 टू 60 ये वाला क्लास हो गया है ना. दिस विल बी द क्लास. एक्चुअली में हमने सबका मिड वैल्यू लिया हुआ है. जैसे 0 टू 10 का ये मिड वैल्यू. ठीक है, फिर 10 टू 20 का ये मिड वैल्यू जो हम प्लॉट कर रहे हैं 15 में. तो आपका भाई साहब राइट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास. तो 50 टू 60 का कितना होगा? 55. और 55 का कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10. ठीक है, सो व्हाट इज इट? 10. ये आपका हो जाएगा भाई साहब 10. तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास 55 for 50 to 60 is 10. State the class whose frequency is 14. 14 किसका फ्रीक्वेंसी है भाई साहब? यहाँ पे देखो 14. 14 आ रहा है 20 to 30. क्लास मेंशन करना है. 25 तो हमको मालूम है मिड वैल्यू है. तो व्हाट विल बी द क्लास फॉर द फ्रीक्वेंसी 14? दैट विल बी ये देखो 20 to 30. दैट विल बी 20 to 30. स्टेट द क्लास whose क्लास मार्क इज 55. क्लास मार्क आपका भाई साहब क्या है? 55 है. ठीक है, इसका फ्रीक्वेंसी कितना है भाई साहब? ठीक है, राइट द क्लास इन विच सॉरी स्टेट द क्लास whose क्लास मार्क इज 55. तो क्लास क्या हो जाएगा भाई साहब? क्लास विल बी 50 टू 60 है ना. क्लास मार्क इसका भाई साहब. ठीक है, राइट द क्लास मार्क ऑफ क्लास 50 टू 60. ठीक है, 50 टू 60 आपका भाई साहब होगा. ओके, राइट द क्लास इन विच द फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम. फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम किसमें है भाई साहब? कौन से क्लास में? 30 टू 40 वाले क्लास में फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है. 35 मतलब कौन से क्लास में आ रहा है? 30 टू 40 में. ठीक है, तो ये आपका भाई साहब हो जाएगा 30 टू 40 में. राइट द क्लासेस हुज फ्रीक्वेंसीज आर जीरो. तो कौन से क्लासेस का फ्रीक्वेंसी हो जाएगा भाई साहब? जीरो. ऑब्वियसली आपका भाई साहब यहाँ पे देखो 0 टू 10 का और यहाँ पे 60 टू 70 का. ठीक है, सो द क्लासेस इन द ग्राफ हुज फ्रीक्वेंसीज आर जीरो इज 0 टू 10 एंड 60 टू 70. ठीक है, pretty much explainable people. Okay,
ओके चलिए भाई साहब इसको देखना है यहाँ पे, ऑब्जर्व द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड राइट द आंसर्स, विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, किसमें आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है बताइए, ये वाला ना, ठीक है, तो द क्लास फ्रॉम 60 टू 70 है ना भाई साहब, 60 to 70, okay, so this class has the maximum number of students, कौन सा भाई साहब, 60 to 70 वाला क्लास, ठीक है, राइट द क्लासेस हैविंग जीरो फ्रीक्वेंसी, तो आपका हो गया ये 20 to 30 एंड देन 20 to 30 एंड 90 to 100, ठीक है, which is the class mark of the class having frequency of 50 students, 50 students वाला कौन सा हो जाएगा भाई साहब, तो ये आपका 50 है, देखो ये क्लास मार्क क्या हो जाएगा 50 to 60, so this one will be 50 to 60, right, the lower and upper class limits of the class whose class mark is 85, ठीक है, तो आपका भाई साहब क्लास मार्क 85 किसका होगा, लोअर लिमिट हो जाएगा आपका 80 और अपर लिमिट हो जाएगा भाई साहब आपका 90, ठीक है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास 80 to 90, कितने स्टूडेंट्स हैं भाई साहब आपके 15, है ना, 80 to 90 में कितने स्टूडेंट्स हैं, देयर आर 15 स्टूडेंट्स, ठीक है, क्लियर, ओके ओके ओके, the pie diagram shows the proportions of different workers in a town. Answer the following questions with this help. If the total workers is 10,000, how many of them are in the field of construction? कितने हैं भाई साहब कंस्ट्रक्शन में, ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में भाई साहब कितने होंगे 72 by 360 into 10,000, ठीक है, 72 1 ये हो गया भाई साहब आपका 5 5 ये हो गया भाई साहब आपका 2000, ठीक है, so 2000 workers are there in the construction. हाउ मेनी वर्कर्स आर वर्किंग इन द एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, तो आपका भाई साहब कंस्ट्रक्शन में कितने जन हैं, कंस्ट्रक्शन में, एडमिनिस्ट्रेशन में कितने जन है भाई साहब, एडमिनिस्ट्रेशन में देखो 36 बाई 360 इंटू 10,000, ठीक है, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 10, ये हो गया आपका भाई साहब 1000, हाउ मेनी वर्कर्स आर देयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन, तो एडमिनिस्ट्रेशन में आपके कितने वर्कर्स हो जाएंगे 1000, ठीक है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वर्कर्स इन द प्रोडक्शन, आपको यहाँ पे पूछा परसेंटेज कितना है, तो पहले तो आपको नंबर ऑफ वर्कर्स निकालने हैं, 90 डिग्रीज है प्रोडक्शन में, ठीक है, तो प्रोडक्शन में भाई साहब कितना है 90 डिग्रीज, 90 अपॉन 360 इंटू टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स विच इज हाउ मच 10,000, तो ये हो गया भाई साहब आपका 4, ये हो गया आपका 425 100 और ये 00, तो 2500 वर्कर्स हैं आपके किसमें, 2500 वर्कर्स हैं प्रोडक्शन में, इसका परसेंटेज कितना हो जाएगा, सो percentage of workers in production, percentage of workers in production will be equal to 2500 upon total number is how much 10,000, total number is 10,000 into 100, ठीक है, into 100, so this cancels 2500 4 जा 4 और ये हो गया 25, तो ये हो गया आपका 25%, ठीक है, 25%, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, अब क्लियर, ठीक है, ओके, thank you so much for your, okay, this basically completes your chapter of statistics people from both the aspects of state board as well as, तो हम कल कुछ PYQs करेंगे, ठीक है, क्या हो गया किसको मारना है, हम कल कुछ PYQs करेंगे दोनों बोर्ड से एंड वी विल ट्राई टू फिनिश दिस ऑफ, तो आपके मैथ्स में और क्या बाकी रह जाता है, एनीथिंग एल्स दैट इज रिमेनिंग, एनीथिंग एल्स दैट रिमेन